अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। वाह 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 वाह, पूरे साल तो उनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब रामनवमी आए तो ये शुरू हो जाते हैं श्री राम जी के निर्मल चरित्र पर ऐसे घिनौने दाग लगा रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लेते ध्रुवराठी, और यहाँ तक के भगवान श्री कृष्ण तक को नहीं छोड़ा कि वो अपने मित्र के साथ मदिरा पी रहे थे, और यहाँ तक कि माता सीता तक को नहीं छोड़ा इस ध्रुवराठी ने। तो इस वीडियो में मैं ऐसी प्रूफ लेकर आया हूँ जिससे साफ पता चल रहा है कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में ना तो कभी मांस खाया है और ना ही मदिरा पिए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो रामायण में एक जगह श्लोक आता है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और माता सीता को ये कहते हैं कि भगवान श्री राम ने ना तो कभी अपने जीवन में मांस खाया है और ना ही मदिरा पिए, और वो तो बिल्कुल वन में 4 वक्त का उपवास रखकर 5वें वक्त में कंद मूल और फल खा रहे हैं। और दूसरी जगह श्लोक आता है रामायण में, जब राम जी वन जाने से पहले माता कौशल्या को प्रतिज्ञा करते हैं कि वो वन में एक मुनि की तरह जीवन बिताएंगे और कंद मूल फल ही खाएंगे। और यहाँ तक कि माता सीता भी प्रतिज्ञा करती है कि वो हमेशा कंद मूल और फल ही खाएंगी। और एक जगह दूसरा श्लोक आता है, जब राम जी सीता को कहते हैं कि हमें इस वन में कंद मूल और फल ही खाने पड़ेंगे और इस वन के कष्ट उठाने पड़ेंगे। और एक जगह सीता राम से कहती हैं कि हे राम, जो मेरे लिए आप लेकर आएंगे कंद मूल फल, मैं उसे अमृत की तरह स्वीकार करूंगी। और एक जगह लक्ष्मण राम से कहते हैं कि हे राम, मैं आपके लिए प्रतिदिन कंद मूल फल शेद लेकर आया करूंगा। और दूसरी जगह श्लोक आता है, जब राम जी वन जाने से पहले दशरथ से प्रतिज्ञा करते हैं कि हे पिताजी, मैं वन में कंद मूल और फल ही खाया करूंगा। और एक जगह अयोध्या वाले चिंता करें कि प्रभु श्री राम इस अयोध्या के सुख छोड़कर उस वन में कंदमूल फल खा रहे हैं। और एक जगह दूसरा श्लोक आता है, जब राम जी कुहा को कहते हैं कि मुझे एक राजा ना समझे, मैं एक वन का रहने वाला हूँ और कंदमूल फल खाने वाला हूँ। और पूरी दुनिया को पता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और श्री राम ने दशरथ के सामने ऋषि मुनियों, अपनी तीनों माताओं सीता लक्ष्मण भरत सभी के सामने प्रतिज्ञा लिए, और श्री राम ने इतना तक कह दिया कि सीता और लक्ष्मण का त्याग करना पड़े और मेरे प्राण भी चले जाए तो प्रतिज्ञा को मैं निभाऊंगा। और सबको पता है कि श्री राम जी की प्रतिज्ञा झूठी नहीं निकलती। और रामायण में कई जगह मांस शब्द का यूज भी हुआ है, लेकिन इस मांस शब्द का मतलब क्या है इस किसी को नहीं पता। मांस जो लफ्ज का मतलब है, इसकी 2 मीनिंग निकलते हैं। अगर आप हिंदी डिक्शनरी खोलेंगे तो इसमें मांस जो शब्द है उसके 2 लफ्ज मीनिंग निकलते हैं। एक मांस जिसकी मीनिंग निकलती है जानवरों और पक्षियों का मांस, और दूसरा मांस जिसकी मीनिंग है फल फ्रूट। और ये ध्रुवराठी अपनी मीनिंग निकालते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र हमेशा एक आध्यात्मिक गुरु से समझना चाहिए। अगर दूसरे धर्मों की किताबों के बारे में बात करें तो फिर उसको पता चलेगा। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करें। आपको माता सीता के चरित्र से लगता है कि माता सीता गंगा को मांस और मदिरा से पूजा करेंगी? कुछ तो शर्म करो ध्रुवराठी। इस श्लोक में जो सुर घट का मतलब है, इसका मतलब है जो देवताओं के लिए भी असंभव है। और यहाँ पर मांस का जो शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब है फल फ्रूट। माता सीता गंगा से कह रही है कि मैं आपको फल फ्रूट अर्पण करूंगी जो देवताओं के लिए भी असंभव है। इसका मतलब ये, और ये अपने ही मतलब निकालते जा रहा है। और एक फेमस श्लोक जो ध्रुवराठी ने अपनी मीनिंग निकाली हुई, जहाँ पर लिखा है कि श्री राम ने हिरण को मारकर उसका मांस खा लिया, बल्कि यहाँ पर हत्वा का मतलब ये कि पीछे से पलटाना। अगर आप हिंदी डिक्शनरी में जाएंगे तो उसका मतलब ये, हत्वा का मतलब ये पीछे से पलटाना, जिसकी एक मिसाल भी मिलती है। जैसे हम खेत में बैल को पीछे से भागते, इसी तरह से इस श्लोक में श्री राम जी और लक्ष्मण जी हिरण को पीछे से हाँक रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं, और उसने अपनी मीनिंग निकाली हुई है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक साबित करते हैं कि श्री राम जी ने कभी भी अपने जीवन में मांस नहीं खाया। और यहाँ तक कि द्वापर युग में पितामह भीष्म भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और उस ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड के पास भी शेयर करो। हरि बोल, जय श्री कृष्णा।